हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पे साईं की तरफ से हम लोगों ने ये ऑनलाइन क्लासेस शुरू करी हुई हैं। जैसा तुम लोग जानते हो आज का लॉकडाउन पीरियड है। ये बात ज़रूर है कि जो ऑफलाइन का मज़ा है वो ऑनलाइन में कम आता, क्योंकि उसमें कुछ हम लोग तुमको कहते हैं, तुम लोग सवाल नहीं कर पाते, उस पर हम लोग कुछ मज़ा लेते हैं। तो वो तो अपनी क्लासेस चलेंगी ही, लेकिन तब तक फॉर द टाइम बीइंग तुम लोग कहीं पीछे न छूटो, इसका एक प्रयास है और तुम्हें सपोर्ट करना है। तो देखो यहाँ पे जब मैथ्स की बात करें तो पहले हम अपना इंट्रोडक्शन दे दें। आई एम डॉक्टर अजय तिवारी और 33 साल हो गए पढ़ाते इसमें। तो बहुत से तो फादर भी हो सकता है, हमसे उम्र में छोटे ही सब होंगे। तो सबसे बड़ी चीज़ क्या होती बेटा कि जब हमको पढ़ना शुरू करना है, जैसे हमारे लोग हम आते हैं पढ़ने तो हमारा मन आता सीधे हम लोग ने अगर मैथ्स अच्छी हुई तो हमको आईआईटी करना है। कभी तुम लोगों ने ये गौर नहीं करते या हम ही लोग नहीं गौर करते, पेरेंट्स भी नहीं गौर करते, हम कहने से हम आईआईटी में नहीं हो जाएंगे, ये चीज़ ध्यान रखना है। तो जब हम कहने से आईआईटी में नहीं हो जाएंगे तो हमको क्या करना है, हमको सिलेबस डाउनलोड करना है, जेईई मेन का करना है, एडवांस का करना है, अपने बोर्ड का करना है। और जो क्लास 10th से अभी पास हो के आ रहे हैं उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, वो अभी से शुरू कर सकते हैं। उसके बाद जो 11th पास आउट हो गए उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी है, जो 12th पास आउट है उनके लिए अपॉर्चुनिटी, 3 साल की अपॉर्चुनिटी होती। अब तो जेईई मेन के जैसे 2 एग्ज़ाम्स हुए, अभी 1 जनवरी वाला सबने दिया होगा। अब इसके बाद चूँकि कोरोना कोविड-19 के चक्कर में बढ़ गया तो वो तुम्हारा डेट अब नेक्स्ट आ गई जुलाई में। तो अब तुमको देखना ये है कि जो नंबर जिनका आ गया वो जाने रहे भाई हमारा इतना नंबर है, हमारा कट ऑफ निकल जाएगा। ये सबसे बड़ी चीज़ होती है अपना अंदर का एक कॉन्फिडेंस और उसको पढ़ने का तरीका। जैसे हम हमेशा सब लड़कों से कहते हैं बी सिंपल बी इफेक्टिव। थोड़ा अपने को साधारण रखो और जो काम करो इफेक्टिव करो। कैसे इफेक्टिव करो, जैसे हम लोग क्लास 10th में थे तो क्लास 10th की बात अगर हम लोग कर ले, 11th गोइंग जो स्टूडेंट्स हैं वो अगर इसको जानना चाहें जान सकते। हम लोगों ने क्वाड्रेटिक पढ़ी, हमने ये पढ़ लिया कि रूट्स निकलते हैं, हमने ये पढ़ लिया कि 2 रूट इक्वल होंगे तो ये होगा b² - 4ac < 0 होगा, इमेजनरी होगा, रियल होगा, सब चीज़ें हमने पढ़ ली। लेकिन कभी हमने जानने की कोशिश की कि ज़रा इसको हम लोग और चलें आगे और इसका देखें ग्राफ बनाएं तो क्वाड्रेटिक का ग्राफ कैसे बनेगा। तो जब हम उसको आवे तो देखें इसमें मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी। ऐसे हम लोग अपना अप्रोच बनाते। फिर तुम लोगों ने जब क्लास 10th में ज्योमेट्री पढ़ी तो ज्योमेट्री को तुम लोगों ने माना, जैसे जो लड़के ज्योमेट्री में बहुत अच्छा कर लेते हैं उनको आगे भाई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, वेक्टर है, सब चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ जाती, कैलकुलस है। तो ज्योमेट्री जिन्होंने कम करी हो वो एक बार जरूर स्ट्रेट लाइन ज्योमेट्री का और सर्किल रिवाइज कर लें। ये तो क्लास 10th जो जिन्होंने एग्ज़ाम दिया उनके लिए हमारी तुम लोगों को ये बड़ी अच्छी सलाह है और इसको तुम लोग मानो। तो यहाँ पे 3 तरीके के स्टूडेंट होते हैं। एक तो होते हैं जिनका इंटेलेक्चुअल थोड़ा सा हाई रहता है, जिनको हम लोग गॉड गिफ्टेड भी कह देते हैं। एक होते हैं जो मीडियाकर होते हैं लेकिन अपना जोर जोर लगा लोगों के निकल ही जाते हैं। एक होते हैं लेबोरियस होते हैं, सबसे खतरनाक ब्रांच लेबोरियस वाली। बेचारे पढ़ते बहुत हैं, 12 घंटे 14 घंटे, फिर पड़ोसी पार निकल के गए, कहे तुम कोटा से पढ़ के आए, यहाँ से पढ़ के आए, तो उन्होंने बता दिया फलानी किताब खरीद लो, ढिमाकी किताब खरीद लो, खरीदने निकल गए। अरे बेटा आजकल नेट है, सब सुविधा है, तुम सीधे साइट पे जाओ, वेबसाइट से तुम डाउनलोड करो, सिलेबस डाउनलोड करो, पेपर डाउनलोड करो, अपना सिलेबस मिलाओ, 11th 12th की एक बेसिक बुक बनाओ, जैसे NCERT बना लो, कोई बना लो। क्योंकि हम लोग तो तुमको बहुत स्टडी मटेरियल देंगे, ऑनलाइन टेस्ट की प्रैक्टिस देंगे, सब चीज़ देंगे, लेकिन तुम्हें अपना एक बेसिक तैयार करना है। और ये सारी चिंताएं तुमको छोड़ के कि हमको ये बुक खरीदनी वो बुक खरीदनी, इस पर तुम लोग बिल्कुल न जाओ, ये हम लोगों के पार्ट पे छोड़ दो। अब हमको पढ़ना कैसे है, तो सबसे पहली चीज़ जब हम ऐसी बात करें कि 12th वाला भी लड़का, क्योंकि अभी मान लो ये क्लास अपनी हम लोग लेते हैं, 12th का भी लड़का को पढ़ ले, 11th का भी पढ़ ले, और जो जेईई मेन का एग्ज़ाम दे रहे हैं वो भी इसको पढ़ लें। तो पहला टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे और उस टॉपिक का नाम होगा फंक्शंस। तो जब हम फंक्शंस की बात करेंगे तो फंक्शंस की बात हम जब करेंगे तो इसमें हम लोग को देखना पड़ेगा कि फंक्शन में क्या चीज़ अपनी बनती है। तो फंक्शंस को हम लोग चलेंगे। अब फंक्शन में देखो, फंक्शन में
हमारे पास जैसे हम लोग पढ़ते, अभी हम लोग ट्रिग्नोमेट्री शुरू करेंगे, तो ट्रिग्नोमेट्री शुरू करेंगे तो अगर हम साइन लिख देंगे, जब तुमने क्लास में पढ़ा अभी जैसे तुम लोग पढ़ते थे साइन तुम लोग पढ़ते थे साइन थीटा, ये तुमने पढ़ा। अब ये जब साइन थीटा पढ़ा तो तुम्हारा एंगल आ गया साइन, तो साइन इज ए फंक्शन, तो यहाँ पे तुम्हारा साइन फंक्शन हो गया। अगर तुम लॉग लिख दो तो लॉग फंक्शन हो गया, क्वाड्रेटिक हो गया तो क्वाड्रेटिक फंक्शन हो गया। ऐसे ही तुम्हारे ये सब फंक्शन बनते चले जाएंगे। तो यहाँ पे तुम्हें ये देखना है कि हमारे फंक्शंस में कैसे हम काम करते हैं। अब ये फंक्शंस में देखो साइन की वैल्यू, अगर हम एक बड़ी छोटी बात करें, तुमसे हम पूछें साइन 0 की वैल्यू, तुम कहोगे 0। हम कहें साइन 90 की वैल्यू, तुम कहोगे 1। तो हम कहेंगे इसकी वैल्यू 1 से आगे क्यों नहीं जाएगी। तो जब 1 से आगे क्यों नहीं जाएगी की वैल्यू में हम लोग आए, तो हम लोग को देखना पड़ेगा कि 1 से आगे क्यों वैल्यू नहीं जाती। तो देखो अगर हम लोग एक फिगर बनाएं, ये हम लोगों ने बनाई जो हम लोग बनाते थे, तो यहाँ पे लिखते थे थीटा, ये लिखते थे परपेंडिकुलर, ये लिखते थे हाइपोटेन्यूज, ये लिखते थे बेस, ये हम लोग लिख देते थे। अब यहाँ पे जब हम लिखते हैं साइन थीटा, तो हमने लिखा साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये हमने लिख दिया। अब यहाँ तुम फिगर पे देखो, अगर इस हाइपोटेन्यूज की लाइन को हम टुवर्ड्स परपेंडिकुलर की लाइन पे शिफ्ट करें, जैसे मान लो हम शिफ्ट करके यहाँ पे ले आए, तो यू कैन ऑब्जर्व दैट थीटा इज इंक्रीज्ड नाउ एंड बेस इज डिक्रीज्ड नाउ। तो जब हमारा थीटा बढ़ा, तो जैसे जैसे थीटा बढ़ा हमारा हाइपोटेन्यूज भी कम होता गया, बेस भी कम होता गया। और यहाँ पे एक सिचुएशन ऐसी आई जब हम करीब एंगल 90 पे आ गए, ये देखो करीब करीब आ गए बराबर, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज बराबर हो गया। तो साइन 90 की वैल्यू हमारी 1 मिल गई। अब यही तुम देखो कॉस 90, कॉस थीटा हम लोगों ने क्या पढ़ा था, कॉस थीटा हम लोगों ने पढ़ा था बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज था, तो जब हम इसको यहाँ पे ले आए तो बेस खत्म हो गया, तो cos 90 क्या हो गया 0। तो देखो हमें पढ़ते समय अपनी नज़रों को सारे इशारे बदलने पड़ते हैं। हमको कोशिश करनी पड़ती है कि हम जिस चीज़ को भी पढ़ें उसकी हम एनालिसिस अच्छे से करें, हम उस चीज़ को खूब बढ़िया से करें। जैसे हमने मान लो लॉगरिथम पढ़ा, तो लॉगरिथम पढ़ने में आजकल सबके पास कैलकुलेटर्स होते हैं, मोबाइल्स होते हैं, सब होते। तो हम जब भी किसी फंक्शन की बात करें और उसमें हमको ग्राफ बनाना हो, तो हमको बड़ी सब चीज़ें आसानी हो जाएंगी, हम तुमको उसमें सब बताएंगे कैसे करें। तो पहला टॉपिक हम लोग जो चलेंगे वो हम लोग चलेंगे फंक्शंस। तो तुम लोगों को करना क्या है कि पहली चीज़ तुम लोग पढ़ोगे फंक्शंस, फिर तुम्हारे 11th में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एपी जीपी एचपी होगी, बाइनोमियल थ्योरम होगी, ये सब चीज़ें क्वाड्रेटिक होगी, कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन होगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूरी होगी। फिर जब हम क्लास 12th में आते हैं तो पूरी कैलकुलस होगी, थोड़ा 11th में स्टैटिस्टिक्स भी थी, फिर 12th में हमारे वेक्टर होगी, 3D होगी, पूरी कैलकुलस एक तरीके से होगी। और अगर हम जेई मेन की तैयारी करना चाहते हैं तो हम देखेंगे कि अगर जेई मेन में हमारे 25 क्वेश्चंस पूछे गए तो नियर अबाउट 15 क्वेश्चंस आर कवर्ड विद कैलकुलस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वेक्टर एंड 3D। सो इट इज अ 60% पार्ट। तो जब 60% पार्ट हो गया एंड यू गो फॉर द कट ऑफ for the last year, so you find it is around 70s or anything. So now 4 marks are allotted for a 1 correct answer, so for 15 it is 60 marks. तो तुम्हारा आधा तो तुमने क्वालिफाई वहीं पे कर लिया और तुम एडवांस के लिए बढ़ गए। अब दूसरी चीज, जब हमने ये चीज कर ली, हमने इस पे जोर लगाया, तो क्लास 11th में हमको क्या क्या ध्यान रखना। क्लास 11th में एक तो हमको फंक्शंस का ध्यान रखना पड़ेगा, दूसरा हमको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ध्यान करना पड़ेगा, बहुत मेहनत से करना पड़ेगा। क्यों? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तुम्हारे ज़्यादा चीज़ें नहीं होंगी, तो उसमें जैसे टेंजेंट, नॉर्मल्स है, ये हम लोग अलग से तुमको बताएंगे और इसमें हम लोग करेंगे काम। और यहीं से हमारी कैलकुलस की बात शुरू हो जाएगी, लिमिट की, कंटिन्यूटी की, डिफरेंशियबिलिटी की, ये सब बातें हमारी शुरू हो जाएंगी। तो पहले हम लोग एक काम ये करेंगे जिससे तुम लोगों को इस चीज़ का बहुत प्रॉब्लम ना हो। इस चीज़ को हम लोग करेंगे कि नेक्स्ट क्लास जो हम लोगों की होगी उसमें हम लोग बात करेंगे फंक्शंस की, डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है,
फंक्शन को 1 कैसे कहते हैं, ऑन-टू कैसे कहते हैं, उसका ग्राफ कैसे बनता है, उस ग्राफ का एनालिसिस कैसे होता है। तो इसमें थोड़ा टाइम अगर हम लोग देंगे तो बहुत अच्छा होगा। दूसरा एक काम और हम लोग करेंगे, क्योंकि ये लेक्चर हम लोगों का तो चलेगा ही रेगुलर पैटर्न पे, तो इसमें लेक्चर के 3 किस्म के लेक्चर होंगे। एक तो क्लास 11th के लिए चलेगा, एक क्लास 12th के लिए चलेगा और एक जेईई मेन एडवांस के लिए चलेगा। तीसरा, इसके बाद इन 3 के बाद एक लेक्चर हम लोग और इंट्रोड्यूस करेंगे, दैट इज फॉर गिविंग द हेल्प फॉर दोज हु कैन नॉट मूव आउटसाइड ऑफ देयर होम, क्योंकि इस समय सब लोग को अंदर रह रहे हैं, लॉकडाउन है, आने जाने की सुविधा नहीं है। So whatever we can provide you by our platform, that you can manage yourself to get a very good performance or to excel yourself in a PMT, NEET and in IIT JEE and this the upcoming examination JEE Main। इस पे भी हम लोग ध्यान देंगे और इसको हम लोग अपना एक डिवीजन बताएंगे। तो कल जब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर देंगे उस पे हम लोग तुमको सारा एनालिसिस दे देंगे कि किसकी किसकी क्लास होगी, कैसे होगी और उन चीज़ों को हम लोग कैसे मूव फॉरवर्ड करेंगे, कैसे तुमको प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, ये सब चीज़ें हम लोग तुमको दे देंगे। उसके बाद हमारे पास लेक्चर शेड्यूल रहेगा। लेक्चर शेड्यूल रहेगा तो हम थोड़ा पढ़ के भी पहले से तैयार रहेंगे। जैसे हमने तुमको बता दिया कि नेक्स्ट क्लास हम फंक्शन की लेंगे, तो अब तुमको क्या करना कि तुमको डोमेन का, रेंज का और इस सब चीज़ का पढ़ना पड़ेगा, तो इसको तुम लोग पढ़ लेना। और दूसरी चीज़ कि जब इसको सुनना तो इसको नोट भी करना। देखो ऐसा 2 चीज़ें होती हैं, हम ये नहीं कह सकते कि वी आर द बेस्ट, ऐसा तो कौन कहते हैं, पूरे दुनिया में कोई किसी बेस्ट नहीं होता। लेकिन बात इतनी ज़रूर कह सकते हैं कि अनुभव से बेटा बहुत चीज़ें आती हैं। जो चीज़ें तुम महीने भर में सीख सकते हो, 2 महीने में सीख सकते हो, साल भर में सीख सकते हो, ये गारंटी है कि हम लोग यहाँ पे अपने प्लेटफॉर्म से तुमको विद इन एन आवर परफेक्ट बना सकते। माने तुम्हें उस चीज़ की नॉलेज आ सकती, यू कैन बी अप्रोच टूवर्ड्स द कंफर्ट जोन। तुम्हें एक आराम से आ सकता, कॉन्फिडेंस आ सकता है कि नहीं हम निकाल लेंगे एग्जाम्स। तो ये सब चीज़ें हम लोग करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर विल बी ऑन फंक्शंस एंड आई विल आल्सो गिव सम टाइम फॉर द डिस्कसिंग ऑफ द जेईई मेन क्वेश्चन, दैट विल आल्सो स्टार्ट इन द नेक्स्ट लेक्चर। तो 2 पार्ट होंगे लेक्चर के, एक तो फंक्शन होगा और एक होगा डिस्कशन फॉर जेईई मेन प्रॉब्लम फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन इन जुलाई, माने जो नेक्स्ट वाला होना है। उन लड़कों की हमको बड़ी चिंता है क्योंकि इधर बेचारे 2-3 महीने से उनका काफ़ी काम पीछे छूट गया है, वो भी नेट पे ही चल रहे हैं। तो उनको एक हेल्प हो कि हम प्रॉब्लम्स कैसे करें। पढ़ा उन्होंने सब कुछ है, सारी चीज़ उनकी विचारों की तैयार है। सब कुछ लड़कों के साथ होता क्या, पूरा पढ़ लेते हैं लेकिन फाइनल आंसर लिखने में बड़ी दिक्कत होती है, या उसको हम कैसे अटेम्प्ट करें दिक्कत होती है। तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये चीज़ें तुम लोग जानना, तो इसको हम लोग करेंगे। थैंक यू। और इसको तुम लोग इसको जाने रहना, ठीक है।